दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कि जो आज के कोई भंते हैं, इनको ना बौद्ध धर्म की व्याख्या का पता है, ना ये बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं और वास्तव में बौद्ध धर्म है क्या। पहली बात तो है, जो किसी व्यक्ति द्वारा चलाया गया विशेष समुदाय द्वारा या विशेष व्यक्ति चलाया द्वारा वो धर्म नहीं होता, वो संप्रदाय होता है, वो एक विचारधारा के मानने वालों का ग्रुप या समूह होता है। तो बौद्ध धर्म को धर्म की परिभाषा में, ये भारतीय संविधान में धर्म की परिभाषा हो सकती है, भारतीय संविधान में भारतीय लोग मान सकते हैं, लेकिन मानवतावादी विचारधारा से देखा जाए ये सब विचारधाराएं हैं, संप्रदाय हैं, क्योंकि धर्म तो एक ही होता है। धर्म का मैं ये नहीं कह रहा कि धर्म सनातन वैदिक धर्म और बौद्ध धर्म में इनकी बात ही नहीं कर रहा। धर्म सिर्फ एक होता है जिसको हम मानवतावादी धर्म कहते हैं। और जो कायदे और कानून बनाए जाते हैं, मैं उर्दू भाषियों के लिए भी बता रहा हूँ, जो बनाए जाते हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं कि समाज की बेहतरी के लिए हो, समाज के अच्छे के लिए हो। लेकिन क्या वास्तव में ये सारी विचारधाराएं इसका परिपालन करती हैं? कभी नहीं, नेवर। क्योंकि ये जो भगवान बनाए गए हैं, ये ईश्वर का जो परिकल्पना की गई, यहोवा अल्लाह की परिकल्पना की गई है, वो मनुष्य द्वारा की गई है। इसी तरह जो राहुल थे, सिद्धार्थ थे, गौतम बुद्ध जिनको बोलते हैं, इन्होंने तो अपने हिसाब से कोई धर्म ही नहीं चलाया था कि धर्म तो हमेशा से रहेगा। सनातन वैदिक धर्म से पहले भी धर्म था, धर्म एक ही है, मानवतावादी धर्म था। इसलिए तो नए नए कायदे कानून आए, लड़ाई झगड़े के खिलाफ कानून बने। वास्तव में ये जितने भी विचारधाराएं हैं, ये आपस में फूट डालती हैं, एक दूसरे को मानवता के वाद से दूर ले जाती हैं। सवाल यह है, जब वसुदेव कुटुंबकम की परिकल्पना सनातन वैदिक धर्म की प्रमुख किताबों में मिलती है, तो फिर मनुस्मृति लिखने वाला तो पागल और मूर्ख ही सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि वो ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण को पैदा कर रहा है, क्षत्रियों को भुजाओं से पैदा कर रहा है, इस तरह पैरों से शूद्रों को और पेट से वैश्यों को आदि आदि। अब लोग कहते हैं ये सांकेतिक है कि मुंह से पैदा कर लिया, तो जो मुंह से पैदा हो रहा है वो बुद्धिमान कैसे हो सकता है? क्योंकि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं। मुख का काम बोलने का है, सोचने और विचारने का काम नहीं है। ये काम हमारा मस्तिष्क करता है। तो एक बार को मान लेते कि मस्तिष्क से पैदा हुआ तो बुद्धिमान होता। दूसरा, अगर ये सांकेतिक हैं तो भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हो गए, ब्रह्मा की भुजाओं से आदि आदि। ब्रह्मा के कितने सारे मुंह, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो ये सारी गलती हैं। फिर ब्रह्मा को बदनाम ये मनुस्मृति करती है कि ब्रह्मा के कितनी बच्चेदानियाँ थीं। एक मुंह में थी फैलोपियन ट्यूब, जहाँ मेल फीमेल का, फिर इनकी माताएं कहाँ हैं? और जो माताओं से पैदा होने वाले, जिनकी माताओं का पता नहीं होता, उन बच्चों को, या पिता का पता नहीं होता, उनको अवैध संतानों, या अब मैं कहूँ एक स्लैंग लैंग्वेज में कहूँ, बुरा लग जाएगा, अरबी इसको हिंदी, उसमें उर्दू में हरामी लोग, ऐसे लोग हरामी होते हैं। तो क्या भारत के पैदा होने वाले सभी हिंदू या सनातन वैदिक हरामी हैं? ये सवाल मैं ब्रह्मा के मानने वालों और ब्रह्मा मनुस्मृति मानने वालों पर छोड़ जाता हूँ। अब हम आते हैं बौद्ध धर्म वाले, बड़े कूद फांद कर सनातन वैदिक धर्म की बुराइयाँ करते हैं, लेकिन उनको अपनी आँख में गड़ा तिनका नज़र नहीं आता। तो बौद्ध धर्म की आलोचना ने कई रूप धारण किए हैं, जिसमें फिलोसफिकल है, लॉजिकल है, यानी कि दार्शनिक और तर्कसंगत आलोचनाएं, यानी कि आलोचना मतलब उसका क्रिटिसिज्म शामिल है। साथ ही व्यवहारिक आलोचनाएं भी हैं, जैसे इनके अनुयायी बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के विपरीत कार्य करते हैं, वो उनका अपना पर्सनल है। जिस तरह की कोई हिंदू अगर किसी को कत्ल करता है, तो सनातन वैदिक धर्म में तो वसुदेव कुटुंबकम की परिकल्पना की गई है।
जहाँ नारी बसती है, जहाँ नारी की पूजा होती है, देवता बसते हैं, तब उसी नारी को देवताओं की क्या बोलते हैं, देवदासी बनाकर उनको भोग्याएँ बना लिया गया इन पंडित पुजारियों ने। तो जो बहुत बड़ा गंध फैलाया है ये भारत के पुजारी वर्ग ने फैलाया है, और उन मूर्खों ने फैलाया है जो अभी भी ब्रह्मा के मुँह से अपने को उत्पन्न समझते हैं। तो आलोचना के कई स्रोत हैं। बुद्ध धर्म में महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है। प्राचीन और आधुनिक दोनों, जो कि अन्य धर्मों, नास्तिकों, अन्य बौद्धों से उत्पन्न होते हैं। आलोचनाएं फिलोसफिकल हो सकती हैं, जो ग्रंथनिहित अनित्यता यानी इनकंटिन्यूटी, परस्पर निर्भरता यानी कम्युनलिज्म, शून्यता यानी कि वैक्यूम, और अलौकिक यानी कि स्पिरिचुअल तत्वों जैसे सिद्धांतों पर प्रश्न उठाती हैं, या व्यवहारिक हो सकती हैं, जो उन उदाहरणों पर ध्यान केंद्रित करती हैं जहां अनुयायियों ने धर्म के मूल आदर्शों जैसे करुणा, अहिंसा और दुख निवारण के विपरीत कार्य ही किया है, क्योंकि हर धर्म की यही कॉन्सेप्ट है। क्योंकि हर धर्म की यही कॉन्सेप्ट है। अब बौद्ध धर्म में महिलाएं, परंपरागत बौद्ध धर्म ग्रंथों में महिलाओं को अक्सर कपटी और कामुक के रूप में चित्रित किया जाता है। स्वयं बुद्ध ने एक प्रारंभिक ग्रंथ में कहा है कि स्त्री का शरीर अशुद्धता का पात्र है और दुर्गंध युक्त गंदगी से भरा हुआ है। यह एक सड़े हुए गड्ढे के समान है, एक शौचालय के समान है जिसमें 9 छेद हैं। 9 छेद का मतलब 2 ये, 2 कान, 1 मुख, 5, एक पेशाब का और एक जेनाइटल, कितने 7, एक लैट्रिन का 8, और 1 2 2 2 2 4 1 5 6 7 8, तो 9 छेद बताए, जिसमें हर तरह की, हाँ नाक के भी तो है ना, तो हर तरह की गंदगी निकलती है। इलालून इब्न हारबर्मन और डायना मैरी पाल भारतीय बौद्ध धर्म के भिक्षापरायण किताबें पढ़ लेना। महिलाओं और गृहस्थों के प्रति भेदभाव को लेकर चिंतित होते हैं, हम भी चिंतित हैं। कालाहाशी नोरिको, जो कि जापान के रहने वाले हैं, कि जापान में समकालीन बौद्ध समुदाय 2 विचारों से ग्रस्त है। एक की महिलाएं जन्मजात अक्षम है, दूसरा की महिलाओं को अपनी मुक्ति के लिए पुरुष पर निर्भर रहना चाहिए। यह है बौद्ध धर्म की परिकाष्ठा, यानी इसमें भी वही मूर्खतापूर्ण बातें हैं। और हमारे एक साथी हैं DR सिंह, वो कहते हैं कि आपके समाज के लोग, जबकि ना मैं किसी जाति और समाज को मानता हूँ, पर सो कॉल्ड कह रहे तुम्हारी जाति के लोग जो हमारे घर के आसपास रहते हैं वो बीजेपी को वोट देते हैं, देवी देवताओं से डरते हैं। ये उनका हक है कि वो देवी देवताओं से डरे न डरें। ये बुद्धिस्ट हमें समझाने वाले कौन होते हैं कि हमें कौन सा आइडियोलॉजी पालन करनी चाहिए। मैं तो हर आइडियोलॉजी का समालोचक हूँ। जो चीज़ गलत है वो गलत है, जो सही है सही है। और बुद्ध ने कोई धर्म वरम नहीं चलाया था। उन्होंने अपने विचारों को प्रकट किया, क्योंकि बुद्ध भी परफेक्ट नहीं थे, वो भी इंसान थे। और मैं उन बौद्धों की बात नहीं कर रहा जो कि दलाई लामा जैसे लोग हैं, क्योंकि जब मैं एक ट्रेन में, जब मेरी छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में पोस्टिंग थी, तो एक व्यक्ति, जैसे आपको पता है मैन पार्ट सरगुजा अंबिकापुर में एक जगह है जहाँ पर हमारे तिब्बती लोग रहते हैं। मैंने पूछा कि आप बौद्ध अपने को क्या समझते हो? उसने बड़ा ही सटीक जवाब दिया कि हम सनातन वैदिक धर्म से ही निकले हुए हैं। लेकिन तथाकथित भारत के दलित चिंतक जो कि SC से आते हैं और अपने को बुद्धिस्ट कहते हैं, और कंचन हिलैया जो कि OBC माता, जो गडरिया जाति का है, जो
हैदराबाद में जहाँ कुरुमा उनको बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में पाल बघेल बोलते हैं, कहीं धनगर बोलते हैं महाराष्ट्र में, वो भी अपने को दलित चिंतक बताता है। हंसी आती है जब राजेंद्र सिंह यादव जैसा आदमी अपने को दलित लेखक बताने लगे। राजेंद्र यादव जिन्होंने ढोल लिखा, जो मैंने पढ़ा है। तो इन मूर्खों को यही नहीं पता, दलित चिंतकों को और जो सो कॉल्ड ओबीसी, हम किसी जातिवाद को नहीं मानते, उनको यही नहीं पता कि यादव हो, अहीर हो या पशुपालक, किसान जातियाँ कितने नाम गिनाऊँ, हर जाति का संभव नहीं है। जो किसान और पशुपालन का काम करते हैं वो मनुस्मृति के हिसाब से भी शूद्र नहीं, वैसे अच्छा क्षत्रिय वर्ण में आते हैं। अगर वो तलवार चलाते हैं तो फिर शूद्रों की कॉन्सेप्ट क्यों लाई गई? ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए लाई गई, सनातन वैदिक धर्म में फूट डालने के लिए लाई गई। आइए मूल विषय पर चलते हैं। तो बौद्ध धर्म में के अनुयायियों के लिए 5 सिद्धांतों में से एक है अहिंसा, जिसका अर्थ है दूसरों को हानि पहुंचाने से बचना। हालांकि विभिन्न धर्म ग्रंथ और टीकाओं में यह सिद्धांत विभिन्न प्रभावों के अधीन है, यानी इसके उल्टा भी काम करते हैं। बौद्ध धर्म को अक्सर एक शांतिवादी धर्म के रूप में वर्णित किया जाता है, क्योंकि शिक्षाएं और हिंसा जैसे सिद्धांतों की वकालत करती हैं। हालांकि बौद्ध विद्वान माइकल जैरिसन का तर्क है कि बौद्ध हिंसा का उदाहरण ये दर्शाते हैं कि बौद्ध धर्म को पूरी तरह से शांतिपूर्ण मानने का विचार एक ऐतिहासिक मिथक है, यानी कि मिथ है, ये झूठ है। जापान, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका में बौद्धों का हिस्सा उनकी संलिप्तता के आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। शीत युद्ध के दौरान भाई भिक्षु किडी वृद्धों ने एक साक्षात्कार में दावा किया, जो बौद्धिस्ट था, कि कम्युनिस्टों की हत्या करना अहिंसा के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है क्या? उसने कहा नहीं है। श्रीलंका में गृहयुद्ध के दौरान सीली बौद्ध राष्ट्रवादी भिक्षुओं ने तमिल हिंदू विद्रोहियों से लड़ रहे सीली बौद्ध भिक्षुओं को धार्मिक सेवाएं प्रदान करने वाले पादरी के रूप में चित्रित किया। ये इनके अपने सिद्धांत हैं। इसका विरोध करने वाले भिक्षुओं जैसे गणनाथ ओबेराय करवो, महिला डिंगले और पी प्रेमश्री ने कहा, हिंसा को आमतौर पर बौद्ध धर्म के लिए विरुद्ध और शिक्षाओं की विकृति माना जाता है। अब दूसरा, बौद्ध धर्म में जो गंध भरी हुई है वो है इनके चमत्कार, यानी मौज़ा जिसे उर्दू में कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते, हिंदी में तो चमत्कार कहते हैं, मौज़ा उर्दू, अरबी या उर्दू में, और चमत्कार को हिंदी में कहते हैं। ये तो बड़ा चमत्कार हो गया, मैजिक ना, मैजिक तो जादू को बोलते हैं। खैर वो शब्द मेरी ज़बान पर इंग्लिश का आ नहीं रहा, बता दूंगा इसी बीच में। बौद्ध धर्मों में कई अलौकिक घटनाओं का वर्णन है, जैसे बुद्ध की रहस्यमय उत्पत्ति। कुछ बौद्धों का दावा है बुद्ध सब ध्यान करते समय हवा में उड़ गए थे। अब बताओ, ऐसे जीसस को बोलते हैं वो पैरों पर चल रहा था समुद्र पे, तो फिर इतनी ताकत होने के बाद वो फांसी पे कैसे चढ़ गया? समुद्र पर भाग जाना था अपनी जान बचाने के लिए। इस स्कॉटिश दार्शनिक है डेविड ह्यूम ने अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में सभी धार्मिक चमत्कारों के प्रति संशय व्यक्त किया, उन्हें एक नज़रिए से देखने की वकालत की। सब एक जैसे हैं। बुद्ध धर्म में बौद्ध कर्म और कार्मिक पुनर्जन्म को भाग्यवाद और पीड़ित को दोषी ठहराने की प्रवृत्ति की ओर ले जाने वाला मानता है, यानी कि भाग्यवाद पर ही डिपेंड करते हैं। पॉल एडवर्ड्स कहते हैं कि कर्म क्रिया का मार्गदर्शन नहीं करता। कर्म जो है क्रिया का मार्गदर्शन नहीं करता, बल्कि क्रिया ही कर्म का मार्गदर्शन करती है। जो आप करोगे वो होगा, लेकिन यहाँ कर्म है पहले से सेट कर दिया गया है। ऐसी सिखिज्म में पहले से सेट कर दिया गया। ये सब प्राउड बात है। विटनी काफमैन ने अपनी 2014 की पुस्तक में इस विचार की आलोचना की कि कर्म और स्वतंत्र इच्छा के बीच एक जटिल संबंध है, और यदि कर्म का अस्तित्व होता तो बुराई का अस्तित्व ही नहीं होता, क्योंकि बुराई के सभी पीड़ितों को उनके कर्मों का फल मिलना चाहिए था। इसलिए कर्म कोई चीज़ ही नहीं है कि कर्म करोगे फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। कर्म का मतलब एक्शन से था, और फल भगवान देगा ये बिल्कुल नहीं है। आपको कर्म करना है, आपको पढ़ना है तो पास होगे, आपको रेस में दौड़ना है तो दौड़ने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको पढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा। अगर कर्म फल ही है तो फिर तो ये कर्मों का ही फल है अगर कोई दलित बनता है भारत में, क्योंकि बुराई के सभी पीड़ितों को उनके कर्मों का फल मिलता है। शैली बिकिन लिखती है, कर्म के अनुसार विकलांग लोगों और निम्न सामाजिक स्थिति वाले लोगों जैसे भारत में, जिनको अपने आप ही दलित मानते हैं, कि कलंक का कारण बनता है, विशेषकर विकलांग लोगों के मामले में, क्योंकि बुद्ध के स्वयं के शब्द चूल खम में विभग सूत्र में इस कलंक को उचित ठहराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या जो लंगड़े हैं उनको पापों का
फल है, उनके कर्म का फल है। विटली काफरमैन कर्म की 5 आलोचना प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत बड़े वो हैं लेखक, बहुत बड़े चिंतक हैं, दार्शनिक हैं, फिलोसोफर हैं, थिंकर हैं। तो स्मृति की समस्या लोगों को पुनर्जन्म के अस्तित्व के लिए कभी भी विश्वसनीय परिणाम नहीं मिलते हैं। कोई पुनर्जन्म होता है इस तरह कोई बात नहीं है। इसलिए लोगों के पास अपने पिछले जन्म में किए गए बुरे कार्यों के विशिष्ट विवरण जानने का कोई तरीका ही नहीं है कि हमने पिछले जन्म में क्या किया, मैं क्या था, मुझे खुद नहीं पता। जो कहते हैं हमें पिछले धर्म का पता है तो पाखंडी बाबा बागेश्वर धाम जैसे लोगों के शिष्य होंगे और स्वाभाविक रूप से उनके लिए प्रायश्चित नहीं कर सकते, तो पूरे सिद्धांत को प्रतिशोध के सिद्धांत के करीब लाता है, यानी कि बदले की भावना है। अनुपातिकता की समस्या किसी व्यक्ति के अच्छे और बुरे व्यवहार के बीच मूल्यांकन संबंधी संबंध निर्धारित करना कठिन है। अनंत प्रतिगमन की समस्या, कर्म अनंत प्रतिगमन की समस्या को जन्म देता है। कर्म किए जाओ, यानी कि अनंत प्रतिगमन, पहला कर्म करोगे फिर दूसरे में कर्म करोगे। अब सवाल ये है कि पहला कर्म कहाँ से आया, फिर कंटिन्यू कैसे कर्म हुआ। जब मैं बच्चा था, जब पहली किलकारी मैंने मारी या मैं रोया, वो मेरा पहला कर्म था, उससे पहले का तो कुछ भी नहीं था। तो मृत्यु की व्याख्या करने की समस्या, चूँकि बौद्ध धर्म में मृत्यु के अक्सर सबसे बुराई के रूप में देखा जाता है, लेकिन हर कोई अनिवार्य रूप से मृत्यु का अनुभव करता है। इससे कर्म संबंधी चर्चाओं की कठोरता कम हो जाती है। अब तो मरना ही सब है, लेकिन वो उसको कर्म है, तो क्या मौत अगर मर रहा है तो कर्म है। और देखिए, यह देखा गया भिक्षु अपने श्रोताओं को नरक की यातनाओं से डराते हैं और मोक्ष को नियमित भेंट और सत्यापन मान जोड़ते हैं। अब ये बताओ, जब ये कहते हैं कोई भगवान ही नहीं है, तो फिर मोक्ष की प्राप्ति का जो कॉन्सेप्ट है वो तो जब ही आया कि आप अच्छे कर्म करोगे, भगवान की पूजा अर्चना करोगे, अच्छे कर्म करोगे। लेकिन ये मोक्ष को मानते हैं तो मोक्ष, पहली बात तो नरक और स्वर्ग को बुद्ध कोई भी साबित नहीं कर सकता। शाही चीन में, जो उनका चीन था, संत परिवार अपने घरों में भजन गाने के लिए भिक्षुओं को भुगतान करते थे, बदले में मठवासी समुदाय को दान देते थे। जापान में बौद्धों को अंतिम संस्कार पूर्वजों की पूजा में उनकी भागीदारी के लिए आलोचना का सामना करना पड़ता है। कुछ मृत व्यक्तियों को मनोप्राप्त बोध नाम दिए जाते हैं और उनके परलोक की स्थिति पर सीधा सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। यानी कि अगर आपका बुद्धिस्ट नेम होगा तो आप स्वर्ग चले जाओगे, यानी यहाँ भी झूठ। बहुत पुराने समय में मरणोत्पाद बोध नाम मृतक के जीवन काल में मंदिरों के अर्जित पुण्य कर्मों जैसे दान या दी गई सेवाओं के साथ जीवित परिवार के सदस्यों द्वारा आर्थिक योगदान के आधार पर दिए जाते हैं। हालांकि जापान में बौद्ध नामों के वैश्वीकरण के कारण इस प्रथा की बढ़ती जांच हो रही है। बुद्ध धर्म के पुनरुत्थान के लिए फाउंडेशन के इनोजे सिनर्जी ने नगद में बेचे जाने वाले बुद्ध नामों और कैथोलिक समाधान के बीच, कैथोलिक समाधान वहाँ भी ऐसा ही होता है। तो बौद्ध धर्म में बहुत सारी गंदगियाँ। रूई हान ने लिखा कि नरक की समस्या की अवधारणा बौद्ध धर्म पर लागू नहीं होती, क्योंकि बौद्ध धर्म सर्वशक्तिमान सर्व और सर्वकल्याणी ईश्वर को मान्यता नहीं देता। क्योंकि जब ईश्वर ही नहीं है तो नरक और स्वर्ग कहाँ है। व्यक्तिगत कर्मों के संचय कारण नरक में गिरते हैं, न कि देवी दंड के कारण। हालांकि एथन लियोंग ही, लुइस कायरो रॉड्रिक्स का तर्क है कि रूई हान के विशेषण में ये विरोधाभास है। वे रूई हान के तर्क को एक कदम आगे बढ़ते हुए कहते हैं, जबकि नरक का अस्तित्व स्वतंत्र इच्छा शक्ति वाले प्राणियों की उपस्थिति पर निर्भर प्रतीत होता है जो अपने कार्यों के लिए उत्तरदायित्व है। बौद्ध धर्म मानता है कोई वास्तविक स्वयं नहीं है, तो नरक के अस्तित्व की आवश्यकता को कमजोर करता है। बौद्ध धर्म में संप्रदायवाद, अब जब बौद्ध धर्म एक, उनकी शिक्षा एक है, उसमें भी आपस में बहुत सारे हैं। बौद्ध विद्वान प्रारंभिक धार्मिक विभाजनों के पहले के बौद्ध धर्म का वर्णन करने के लिए प्राकृतिक बौद्ध धर्म जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं। बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्ष पश्चात बौद्ध धर्म ने उस समूह मौजूद विभाजनों को सुलझाने के लिए परिषद जैसी सभाएं आयोजित करना शुरू किया। हालांकि विभाजनों की एक श्रृंखला उसमें भी जारी रही, जिसमें बौद्ध धर्म के कई संप्रदायों का जन्म हुआ और कभी कभी उन संप्रदायों को चित्रित करने के लिए बहुत अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनके विश्वासों को साझा नहीं करते। महायान और इसके व्युत्पन्न ब्रजवान के अनुयायी थेरवाद के अनुयायी को संदर्भित करने के लिए अपमानजनक रूप से हीनयान यानी छोटा वाहन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आपने देखा होगा ये जितने भी बौद्ध धर्म की व्यवस्थाएं हैं, इसमें भी पाखंड जब ईश्वर का अस्तित्व नहीं मानते, फिर नरक की और स्वर्ग की कामना, मोक्ष की कामना आप क्यों करते हो? क्योंकि जब बनाने वाला ईश्वर ही नहीं है तो आप किस में विश्वास रखते हो? आप प्रकृति में विश्वास रखते हो।
तो प्रकृति तो कभी किसी को बौद्ध, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई नहीं कहती। तो ये सब फ्रॉड है, ये सब झूठ है। बौद्ध अध्ययन में, विशेषकर पूर्वी ईसाई बौद्ध अध्ययन में, प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों के उत्तर में लिखे गए बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध एपोक्रिफा या नकली सूत्र और शास्त्र उन शब्दों को संदर्भित करते हैं कुछ ऐतिहासिक तथ्य बौद्ध संप्रदाय और समुदाय द्वारा प्रमाणिक नहीं माना जाता, जो किसी प्रमाणिक ग्रंथ का संदर्भ देते थे। तो अब ये देखिए इन सारे, अब आप ये देखिए, ये कहते हैं हमारा भगवान में विश्वास नहीं है। तो निश्चित तौर पर अगर भगवान में विश्वास नहीं है, निराकार है ही नहीं, तो फिर बुद्ध में विश्वास है। और तुमने ये कैसे मान लिया कि बुद्ध जो है दुनिया सृजन कर, जो दुनिया जिसने बनाई, जिसको हम मानते हैं नेचर से बड़ा, तो बुद्ध नहीं हो सकता। और बुद्ध के तो जो पर्सनल उनका व्यक्तित्व है वो भी क्षीण और विहीन व्यक्तिगत है। बुद्ध को इतने उम्र के बाद ये प्रेरणा आई जब उसके चचेरे भाई देवदत्त ने एक हंस को मारना चाहा कि दुनिया में बहुत दुख है, जीव एक दूसरे को मार रहा है। ये बात तो बचपन में ही शुरू हो जानी चाहिए थी। और फिर बुद्ध ने तो कभी नहीं कहा कि मैंने कोई धर्म चलाया है, ये चलाया है। जो सनातन वैदिक धर्म की आलोचना करते हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि बौद्ध धर्म में एक से एक फ्रॉड है, जिनमें जातक कथाएं हैं। एक्चुअल में ये जो भारत के बुद्धिज्म है, ये बुद्धिस्ट को नहीं मानते, ये उस दलित विचारधारा भीम अम्बेडकर वाद की विचारधारा को मानते हैं, जिस अम्बेडकर को भी शायद ये पता नहीं था कि पशुपालक, किसान जातियाँ और आदिवासी दलित उसमें आते ही नहीं, शेड्यूल कास्ट में नहीं आते। तो ये मनुस्मृति के आधार पर किस तरह आलोचना कर सकते हैं, जब बुद्धिस्टों को मनुस्मृति का ज्ञान नहीं है। भारत के दलित चिंतकों को मनुस्मृति के बारे में एबीसीडी नहीं मार ली, काफ़ी गाल हाँपते हैं, गप्पे मारते हैं। और आदिवासियों का और जो सो कॉल्ड आजकल की पिछड़ी जातियाँ वो दलित परिभाषा में फिट ही नहीं बैठती। तो जो भारत के कन्वर्टेड बुद्ध हैं, इनको ये पता ही नहीं कि बौद्ध धर्म में कल्पना मात्र है और झूठ और फ्रॉड पर आधारित है, उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। वंदे मातरम, जय हिंद।